This conference will now be recorded. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनवाइस डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे उसको डिजाइन करते हैं, मेजरमेंट को हम कैसे समझते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन में क्या क्या पॉइंट हम समझेंगे, वो चीज़ें हम पहले आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम पेपर की साइज समझेंगे कि पेपर कौन से साइज में अवेलेबल है, उस पेपर की साइज पे हम किस तरह से डिजाइन कर पाएंगे। कोई भी कस्टम साइज हो, जरूरी नहीं है A5 हो, A6 हो या कोई भी कस्टम पेपर है, तो उस साइज पे अगर हमें इनवाइस डिजाइन करना है तो हम कैसे करेंगे। उसको हमें समझने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स ये आता है कि हमें सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि हम एक सिंगल पेज में या जो हम पेपर डाल रहे हैं उसकी विड्थ में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने फिट होंगे और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने कैरेक्टर फिट होंगे। तो जैसे हमने CPI 12 और कंडेंस में हमने आपको ये बताया था कि 17 कैरेक्टर पर इंच प्रिंटिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि उसके विड्थ में कितने अल्फाबेट प्रिंट हो पाएंगे। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि पेपर की जो हाइट है, वो हाइट में नंबर ऑफ लाइन कितने फिट हो पाएंगे, वो भी मेजरमेंट से पता चल जाता है। उसको हम किस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं लोडिंग द डिफॉल्ट फॉर्मेट एज पर स्पेसिफाइड इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूजिंग सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम A5 साइज की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसी को लोड करेंगे और फिर उसके फॉर्मेट को चेंज करके हम A5 साइज में लेके आएंगे। वो हम प्रैक्टिकल आपको इस तरह से दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेटिंग द लेफ्ट मार्जिन एज पर प्रिंटर स्पेसिफिकेशन। कभी कभी पेपर लेफ्ट साइड से जाता है और कभी कभी प्रिंटर का अलाइनमेंट, जो पेपर अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है। जैसे आप HP में देखेंगे या सैमसंग में देखेंगे तो उसमें जो अलाइनमेंट होता है वो सेंटर पे होता है। लेकिन किसी किसी प्रिंटर में होता है कि पेपर को हमको लेफ्ट में ही डालना पड़ता है, राइट साइड का ही स्लाइडर को मूव करके अपने को फिट करना पड़ता है। तो हमें ये भी देखना रहता है, अगर उसका सेंटर अलाइनमेंट है तो हमें उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट मार्जिन को रखना पड़ता है। लेफ्ट मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे ऐसे मतलब कैलकुलेशन होती है, लेकिन कैलकुलेशन यहाँ पे काम नहीं आएगी क्योंकि कभी कभी स्लाइडर में मेजरमेंट नहीं दिया रहता, तो इसलिए मैनुअली सेंटर पे है तो पेपर को डाल दो और लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से टच कर दो। नेक्स्ट है चेंज फॉर्मेट एज पर रिक्वायरमेंट। फॉर्मेट की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर दो। इसके बाद हम यहाँ पे अब कैलकुलेशन मोड पे हम आते हैं, उसको हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हम एक एक्सेल की फाइल खोल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम A5 साइज की बात करते हैं तो A4 साइज पहले हमें देखना पड़ेगा। A4 साइज जो होता है 8.5 इंचेस, ये A4 साइज की साइज होती है, ये सबको पता है, 8.5 बाई 11। अब अगर हमें A5 साइज में प्रिंट करना है और पेपर किसी ने कट करके ले लिया है, तो जैसे A4 साइज का ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट में, वैसे ही A5 साइज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट करके प्रिंटर में डालना पड़ेगा। अगर प्रिंटर का स्लाइडर लेफ्ट अलाइनमेंट पे है तो लेफ्ट में डाल दीजिए। अगर आपका प्रिंटर का अलाइनमेंट पेपर का सेंटर में है तो उसको सेंटर में डाल दीजिए। तो जो ये साइज का पेपर होगा A5 का,
A5 साइज का पेपर जो होगा एग्जैक्ट उसका हाफ हो जाएगा। तो जो उसकी हाइट होगी 11 इंच है, तो 11 जो है 5.5 में डिवाइड हो जाएगा, और ये इसकी विड्थ हो जाएगी, और जो हाइट होगी 8.5 इंच, ये उसकी लेंथ हो जाएगी। मतलब 5.5 बाई 8.5। अभी हमने आपको ये बताया A4 साइज के पेपर को हाफ करेंगे तो हमें कौन सी साइज का पेपर मिलने वाला है। अगर हम पेपर को कट करते हैं तो 11 इंच को कट कर दिया तो 5.5 इंच आ गया, और 8.5 एज इट इज रहेगा, वो लेंथ में कन्वर्ट, जो विड्थ होगी वो लेंथ में कन्वर्ट हो गया, और लेंथ को 50% डिवाइड कर दिया। यहां तक क्लियर हुआ ना? अब हम इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। कभी भी अगर हमें फॉर्मेट छोटा करना है, तो हम हमेशा कंडेंस यूज करते हैं। कंडेंस फॉर्मेट होता है वो हम यूज करते हैं, और कंडेंस का रूल होता है इसमें 17 कैरेक्टर पर इंच। कंडेंस में 17 कैरेक्टर पर इंच आता है। जो भी पेपर की हाइट और विड्थ होती है, उसमें हम ये मान के चलते हैं हाफ इंच मार्जिन हमें छोड़ना है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। मतलब हाफ इंच दोनों कंबाइन करके, मतलब 1/4 इंच लेफ्ट साइड में, 1/4 इंच राइट साइड में। तो अगर हम इसको प्रिंटिंग एरिया में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी साइज आएगी 5 इंच, और इसकी जो आएगी 8 इंच आएगी। हमने हाफ इंच कम कर दिया। तो मतलब ऐसे ही आपको कोई भी साइज का पेपर हो तो जो एग्जैक्ट पेपर होता है उसमें हाइट में और विड्थ में हाफ इंच कम करके प्रिंटिंग एरिया आप कैलकुलेट करें, ताकि आपको सफिशिएंट स्पेस मिल सके प्रिंटिंग के लिए। अब अगर पेपर की साइज ये है, समझो हम ये बताते हैं, समझो हमारा ये पेपर का साइज है, तो ये आपका जो साइज है ये 5 इंच हो गया, और ये हो गया 8 इंच। तो ये आपका पेपर का साइज हो गया प्रिंटिंग एरिया, और आउटर साइज हो गई 5.5 बाई 8.5। अब ये इसकी विड्थ हो गई। अगर ये विड्थ हो गई तो इसमें जो नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे वो आएंगे 5, जितना भी इंच होगा, इंटू 17। मतलब विड्थ में 85 कैरेक्टर फिट होंगे आपके। जो हाइट होती है, हाइट में बेसिकली जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं 6 लाइन पर इंचेस। तो इसमें जो कैलकुलेशन होगा 6 लाइन पर इंचेस, 8 इंटू 6। अब यहां से हमें ये कैलकुलेशन का जजमेंट मिल गया कि मैक्सिमम 85 कैरेक्टर विथ इन ए सिंगल लाइन और 48 लाइन वर्टिकली हम प्रिंट कर सकते हैं। ये पेज की लिमिटेशन हो गई A5 साइज की। इस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए हम बिजी में इनवाइट डिजाइन करेंगे, और एक ही बार में इनवाइट डिजाइन करेंगे तो आपको लेफ्ट राइट स्पेस वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं है। खाली इस कैलकुलेशन मोड में अगर आप जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग वन शॉट में इनवाइट डिजाइन हो जाएगा। अब हम चलते हैं इनवाइट डिजाइनिंग के सेगमेंट में, किस तरह से इनवाइट डिजाइन करना है। ये हमने बिजी चालू किया, एक कंपनी ओपन कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी।
इनवाइस डिजाइन करने से पहले हमें सबसे पहले क्या क्या कॉलम यूटिलाइज करना है इनवाइस में, वो समझना बहुत जरूरी होता है। अब जो भी कॉलम हमने समझे हैं, तो सबसे पहले उस कॉलम को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेट करेंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको अगर आइटम वाइज जीएसटी परसेंटेज लेना है तो आपका A5 साइज में प्रिंट होना मुश्किल है। आइटम वाइज जीएसटी हो भी सकता है, लेकिन अमाउंट वगैरह बड़ा रहेगा, 1 लाख 10 लाख, तो फिर दिक्कत आएगी। तो अभी हम इस तरह से सेट करते हैं, ये मल्टी रेट के बेस पे सेट करते हैं, ताकि अपने को ये क्लियर हो जाए कि उसका इनवर्ट डिजाइनिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो सबसे बेटर रहेगा। यहाँ पे हमने दोनों आइटम 10-10 ले लेते हैं। नीचे हमने जीएसटी लगा दिया। ये जीएसटी दोनों कंबाइन होके आ गया। ये जीएसटी को कंबाइन करने का भी ऑप्शन हमने सेल टाइप के मास्टर में दिया हुआ है, और इसको यस करके आप जीएसटी के परसेंटेज को डायरेक्ट कंबाइन कर सकते हैं। इसको हमने सेव कर दिया, और हमने यहाँ पे राउंड ऑफ करना है तो कर देते हैं, और इसको फिर हमने सेव कर दिया। ये इनवाइस को प्रिंट करके हमें देखना है किस तरह से A5 साइज के पेपर में फिट होता है। सबसे पहले हम इनवाइस डिजाइन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आप यहाँ पे सबसे पहले सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। हमें ये पता है कि उसमें 85 अल्फ़ाबेट होते हैं, और यहाँ पे स्टैंडर्ड में 18, 96, 136 तीन चीज़ें दी होती हैं। तो ये तीनों के अकॉर्डिंग जो नियरेस्ट मैचिंग है उसमें हम सेटिंग करेंगे, और 85 का नियरेस्ट मैचिंग जो है वो 80 है। तो 80 के अकॉर्डिंग हम इसमें सेटिंग करते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कैसे क्या होता है। तो अभी हम इसको कॉन्फ़िगरेशन को रीसेट कर देते हैं एक बार फिर से। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया। सीरियल नंबर आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स भी चाहिए आपको, HSN कोड भी चाहिए। HSN कोड में हमने डिजिट को कम कर दिया, और अगर सैक कोड उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है तो सैक ये हटा दो, और चाहिए तो ये भी हटा दो। फिर हमने क्वांटिटी ले लिया, सब में हम 99 कर रहे हैं, किसी में प्लस माइनस नहीं करते हैं। और यहाँ पे एक कॉलम हम ये दे देते हैं, ताकि ये पता चले कि कौन से आइटम पे कितना जीएसटी परसेंटेज है। तो यहाँ पे अगर हम ये डाल देते हैं तो यहाँ पे जीएसटी परसेंटेज भी शो करेगा। फिर यहाँ पे प्राइस आ गई, प्राइस भी हमने ले लिया। ये कॉलम हम यहाँ से हटा देते हैं। और यहाँ पे भी हमने 9 ले लिया, यहाँ पे 10 ले लिया। अभी जितने भी कॉलम की शॉर्टेज है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्क्रिप्शन के कॉलम को मैनिपुलेट कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे 6 एडिशनल हो रहा है, तो यहाँ पे हम 21 डाल देते हैं, और इसको हम सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया। अब इसमें आपको बिलिंग शिपिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारी जो भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से आप चेक कर लेंगे। यूज फोल्डर पे, डॉक्यूमेंट पे, ये वगैरह वगैरह जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। प्रिंट बिल सन्ड्री डिटेल, अब इसको हमने सेव कर लिया। अब हम एक नया फॉर्मेट डिजाइन करेंगे। ये हमने एक नया फॉर्मेट बना दिया। इसको हम थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं। ये न्यू वाला जो फॉर्मेट है वो हमने रिसेंटली अभी सेट किया है डिजाइन करने।
सबसे पहले हम हेडर में आएंगे। हेडर में अल्ट डी करेंगे, एल डी डाल के ऐसा प्रीव्यू करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट A4 साइज का ही प्रिंट यहाँ पे दिखेगा। अब आपको अगर ये सारी चीजें ही A5 साइज के पेपर में चाहिए तो आप इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, क्योंकि मैं आपको फास्ट तरीका बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से फास्ट तरीके से कर सकते हो। वैसे तो यहाँ से भी CPI 12 ऑन ऑफ करके हटा भी सकते हो, लेकिन फास्ट तरीके से अगर आपको करना है तो हम यहाँ पे नोटपैड में गए, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट करने के बाद हमने एडिट में गए और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस क्या करना है आपको, ये जो आपका CPI 12 ऑन है और ऑफ है, ये सब हमें हटा देना है। ये हमने हटा दिया। इसी तरह से हमने यहाँ से ऑन भी हटा दिया। अब यहाँ से हमने कॉपी किया और फिर बिजी में गए, यहाँ से हमने फिर से पेस्ट कर दिया। अब इसमें कुछ कॉलम ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपका फॉर्मेट को छोटा कर देते हैं। जैसे ये है 210 कॉर्पोरेट एवेन्यू, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट है मैक्सिमम 85 है, तो हम यहाँ पे 85 कर देंगे। 85 से ज़्यादा हमें नहीं लेना है। यहाँ पे भी हम 85 कर देंगे और यहाँ पे कंडेंस ऑन ऑफ जो है वो हम रिमूव कर देंगे। अब हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आपके A5 साइज के पेपर के अकॉर्डिंग आना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, फॉन्ट 18 ऑन, अगर आपको इसको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये रिमूव करने के बाद आप यहाँ पे नॉर्मल फॉन्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो पेपर की साइज है ध्यान में है तो 5 इंच के है, तो 5 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे 50 अल्फ़ाबेट सेट हो सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, कंडेंस को ऑफ कर दिया और फिर कंडेंस ऑन कर दिया। ऐसे ही कंडेंस ऑफ किया और लास्ट में हमने कंडेंस ऑन कर दिया। और स्टार्टिंग में हमें एक बार कंडेंस ऑन करना है, वो हमने यहाँ पे कर दिया। अभी हम प्रीव्यू करेंगे तो ये जो हमारा फॉर्मेट होगा एग्जैक्ट A5 साइज के अकॉर्डिंग ही आपको दिखेगा, क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हमने डाले हैं वो एकदम परफेक्ट 85 अल्फ़ाबेट ही है। अब आपको क्या करना है, हमने 80 के अकॉर्डिंग लिया है। अगर आपके पास कॉलम की शॉर्टेज है या कॉलम को थोड़ा 5 अल्फ़ाबेट और प्लस माइनस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे डिस्क्रिप्शन आपको इसमें हमने 20 है तो हमने 25 कर दिया, बाकी हमने एज इट इज रखता हूँ। ये सब एज इट इज रखता हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं करता हूँ और हमने इसको सेव कर लिया। इसी तरीके से आपको बॉडी में भी इसी तरीके से काम करना है जैसे हमने ये किया। बॉडी में भी अगर हमें करना है, हमें यहाँ पे अल्ट डी करना है। अल्ट डी करने के बाद आप इसको एज इट इज रखना चाहते हो, ये प्रिंट नेम आप बढ़ा दो केवल 5 डिजिट, और यहाँ पे भी 5 डिजिट बढ़ा दो। जितने भी लेफ्ट साइड के स्पेसेस है हमने 5-5 ऐड कर दिए। और ये लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी दे सकते हैं हटा के, इस तरह से भी लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए BLH A या यफ लिख सकते हो। यफ का मतलब फुल लाइन, ए का मतलब होता है ऑटोमेटिक लाइन। ये आपकी GST की समरी हो गई। इनवॉइस की डिस्क्रिप्शन की जरूरत अभी फिलहाल नहीं पड़ती है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे इसकी लेंथ हम 80 कर देते हैं। ये हमने सेव कर दिया। अभी अगर हम प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कंडेंस नहीं लगाया है।
अब हमें कंडेंस अगर लगाना है तो हम फिर से जाते हैं इनवर्ट डिजाइनिंग के कॉलम में, बॉडी में जाते हैं, सबसे ऊपर एक बार यहाँ पे कंडेंस लगा देते हैं और दूसरे जो कंडेंस ऑन ऑफ है वो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमारे पास जो स्पेस है वो 85 का है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है किसी भी लाइन में 85 के ऊपर स्पेस जाना नहीं चाहिए, वो भी हमें ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखोगे CPI 12 आना है, तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा और यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। कैरी ओवर इंफॉर्मेशन और ब्रॉड डाउन इंफॉर्मेशन जो होता है वो तभी ज़रूरत पड़ती है यहाँ से रिमूव करने की जब हमारे पास मल्टीपल पेजेस का प्रिंट आउट है। अगर हमारे आइटम की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो ज़रूरत पड़ेगी। अब हम फिर से एक बार देखते हैं, तो आप ये देखोगे हमारा इनवॉइस का फॉर्मेट सेट हो चुका है। अब इसी तरह से हम एक बार फुटर में भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ डालनी है और वो भी डाल देते हैं। हम फुटर में जाते हैं, फुटर में भी हमने अल्ट डी कर दिया। अल्ट डी करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ रही है, अब हमें ये देखना है उसको हमें 85 अल्फ़ाबेट के अंदर में फिक्स करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जितने भी CPI 12 ऑन ऑफ हैं वो सब रिमूव करने हैं। हम पहले उसको रिमूव कर देते हैं। ये ब्रांड डिटेल, बैंक डिटेल, यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग डालते हैं कि हमारा ये विड्थ एकदम मैच हो जाए। फिर हम यहाँ पे देखते हैं 14, तो हम उसके अकॉर्डिंग 60 कर देते हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कंडेंस ऑन है, तो ये हम सब निकाल देते हैं, एक ही कंडेंस ऑन लगाते हैं। अब हम यहाँ पे अगर चेक करें तो हमें 85 अल्फ़ाबेट है, तो 85 अल्फ़ाबेट में दो डिवीजन करना है, तो मतलब एक डिवीजन आपका 84 42 या 43 का होगा। हम यहाँ से बाइफर्केशन करके 42 43 ले लेते हैं, तो ये सब हम 43 कर रहे हैं यहाँ पे, 60 को 43। इसको हमने 43 कर दिया। एक ऊपर भी है यहाँ पे, तो आप देखेंगे हमने टर्म्स एंड कंडीशन के लिए 18 लिखा है और हमें 43 चाहिए, तो 43 माइनस 18 हम अगर माइनस करते हैं तो ये आएगा करीब 25, तो हमने यहाँ पे 25 कर दिया। अब जो बैलेंस है हमारा 42 या जो भी है, तो हमें ये राइट साइड में मेंटेन करना है, तो ये भी हम निकाल देते हैं। कंडेंस ऑफ वगैरह हमें यहाँ पे नहीं चाहिए कहीं पे भी, नहीं तो ये आपको दिक्कत करेगा। फंड को बड़ा करना है वो भी हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे, उसको बड़ा कैसे कर सकते हैं वो भी बताता हूँ। अभी फिलहाल हम इसको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे 52 लाइन है, तो इसको हम 42 कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 85 लाइन थी, उसके अकॉर्डिंग इसको 42 कर देते हैं। अब यहाँ पे 1825 ये हमने कितना लिया यहाँ पे, ये परफेक्ट है। अब हम ये देखते हैं इसमें नंबर ऑफ लाइन टोटल कितनी है। नंबर ऑफ लाइन टोटल जो है यहाँ पे हमारे पास 11 लाइन है, तो फुटर में हमारे पास 11 लाइन की जरूरत है। हेडर में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे 21 है, ये 21 डाल दिया।
जो बैलेंस है 48 माइनस 11 माइनस 21 वो हमें यहाँ पे डालना है। तो इसको हम कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हैं। 48 माइनस 21 माइनस 11, तो 16 लाइन यहाँ पे आ गई। अब हमने इसको सेव कर दिया। इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि अगर हमें नंबर ऑफ लाइन प्लस माइनस करने हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, अब जैसे हमने हेडर में गए तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये लाइन जा रही है, तो इसको हम थोड़ा नज़दीक भी ले सकते हैं। और नज़दीक लेने के लिए जो हमारे पास कमांड होते हैं, एक तो ये ऑप्शन होता है कि लास्ट लाइन और हाफ लाइन। अब जैसे हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे डाल दिया हाफ लाइन, और यहाँ पे डाल दिया लास्ट लाइन हाफ लाइन। ऐसे ही इसको यहाँ पे डाल दिया हाफ लाइन, और नीचे भी डाल दिया हमने लास्ट लाइन हाफ लाइन। जहाँ पे भी BLH है वहाँ पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं बॉडी का स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिले। अब हमारे पास इसमें 17 लाइन हो गई, तो यहाँ पे 17 हो गया और यहाँ पे हमने 20 डाल दिया। ऐसे ही हम फुटर में भी कर सकते हैं। देखते हैं फुटर में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक यहाँ पे है, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइन है 10। अब हम एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं यहाँ से डमी वैसे ही। अब यहाँ पे जो रिसीवर सिग्नेचर है यहाँ पे फॉर ये मतलब CPI 12 ऑन वगैरह लगा है, जिसकी वजह से ये नहीं हुआ, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये कंडेंस ऑफ है, यहाँ से हमने हटा दिया। यहाँ पे CPI 12 ऑफ है, इधर ऑन है। एक बार हम यहाँ से प्रीव्यू देखते हैं। अभी भी रिसीवर सिग्नेचर काफ़ी बड़ा आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे भी लगा हुआ है। अब हम रिसीवर सिग्नेचर के लोकेशन पे पहुँचते हैं। ये आपका रिसीवर सिग्नेचर है। एक मिनट में यहाँ से ही देख लेता हूँ, एक बार वो क्लियर हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन के आसपास में भी लगा है, ये देखिए यहाँ पे। जितने भी ये सारी चीज़ें हैं वो आपको रिमूव करनी पड़ेगी, और फाइंड एंड रिप्लेस से अगर यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एक बार हम फिर से चेक करते हैं। अब वो सब ठीक हो गया, फॉर बिजी जो है वो हमें लेफ्ट में लेना है। और ये देखिए यहाँ पे भी देखो कंडेंस ऑफ लगा है, ये भी हमें निकालना है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं। अब ये परफेक्ट हो गया देखो।
अब इस फॉर्मेट को हम डायरेक्ट प्रीव्यू करते हैं एक बार। ये हमारा डायरेक्ट प्रीव्यू हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में थोड़ा स्पेस है, तो हमारे जो ऊपर वाला लाइन है उसमें थोड़ा हम प्लस माइनस करके लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो हमें कभी कभी ये देखना पड़ता है कि हमारे किसी भी लाइन में अगर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट ज़्यादा है तो उसके वजह से भी हमारे पास ये इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 47 कर दिया और 30, ये परफेक्ट है। तो इसी तरह से हमें सब जगह पे चेक करने पड़ते हैं कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। ये इनवाइस डिजाइनिंग। अब एक ये चीज़ ये है कि अमाउंट को अगर राइट में लेना है तो डायरेक्ट नंबर ऑफ डिजिट आप इसमें इंक्रीज कर दो तो भी हो जाएगा। तो हम इसको नंबर ऑफ डिजिट इंक्रीज कर देते हैं। अब जैसे हम हेडर में गए, यहाँ पे हम 4-4 डिजिट बढ़ा देते हैं, 10 कर दिया। बॉडी में भी गए, एक यहाँ पे हमने बढ़ा दिया, 9 4 13। यहाँ पे भी 4 हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे भी हमने बढ़ा दिया। ऐसे ग्रैंड टोटल में भी हम बढ़ा देते हैं। अभी हम इसको सेव कर देते हैं। फिर से एक बार प्रीव्यू करते हैं तो ये थोड़ा अमाउंट का कॉलम राइट में आ गया। अब हम एक बार इसको देखते हैं कि इनवॉइस का प्रीव्यू किस तरह से दिखता है। ये टोटल मिला के करीब आधे घंटे का काम होता है इनवॉइस डिजाइनिंग का। तो आप लोग अपने एंड पे A5 साइज के पेपर के हिसाब से आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आप ये इनवॉइस का फॉर्मेट देखोगे तो ये अभी लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेकिन इसी को अगर हमें सेंटर अलाइनमेंट करना है तो आपको क्या करना है, केवल लेफ्ट मार्जिन को इंक्रीज करना है। लेफ्ट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो आप हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में जाके लेफ्ट मार्जिन यहाँ पे सेट कर दो 0.75, और नॉर्मली अगर लेफ्ट सेंटर अलाइनमेंट होता है तो 1.25 सेट करते हैं। पेपर अगर लेफ्ट राइट में बाहर जा रहा है तो उसको आप परसेंटेज में श्रिंकेज भी कर सकते हैं। आपको 95 करना है तो ये 95 श्रिंक हो जाएगा। तो ये जो है अगर हम प्रीव्यू करते हैं तो ये इस तरह से ये आपका सेंटर में आ गया। तो आपको जितना भी राइट मार्जिन बढ़ा लेफ्ट मार्जिन बढ़ाएंगे वो धीरे धीरे आपके सेंटर में आता जाएगा। अब इसमें जो है आपको किसी भी तरह से कोई क्वेरी है तो आप एक एक जन करके पूछ सकते हैं। तो ये आपकी इनवाइट डिजाइनिंग का A5 साइज पे पेपर पे रहा। हेलो जी सर, जी सर, दास सर नीरज बात कर रहा हूँ। जी बोलिए ना। अच्छा सर, मेरे को ये पूछना है कि जैसे कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि ये जो आपका आइटम डिस्क्रिप्शन का कॉलम है ना, अब आपने 20 की डिजिट का स्पेस या 25 का कुछ रखा हुआ है और 15 डिजिट अपना बच रहा है, तो वो नीचे प्रिंट हो जाए। आइटम डिस्क्रिप्शन नीचे प्रिंट चाहिए? हाँ, मतलब जो बचा हुआ कैरेक्टर है वो नीचे वाली लाइन में प्रिंट हो जाए। नाम पूरा चाहिए अगर किसी को, तो अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो वो तो सामने ओवरलैपिंग हो जाएगा HSN से। मैं समझ गया, मैं तो समझ बोलते हैं गया, नीचे प्रिंट करना है, तो उसके लिए कोई क्या बात करेंगे? नहीं, वो समझ गया। मैं अभी वो बता देता हूँ। वैसे भी मैंने वो हमने लास्ट टाइम में एक सेशन लिया था एडवांस इनवाइट डिजाइनिंग का, बता देता हूँ। हाँ अब आपका
एक मिनट, थोड़ा धीरे धीरे। ये हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इनेबल कर दिया। ये वाला डिस्क्रिप्शन नहीं, हाँ, आइटम का नाम, आइटम का नाम ही चाहिए। ठीक है, आइटम का नाम बड़ा कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन वहां पे ये है कि स्पेस परमानेंट आएगा। हेलो, कैसे? एक मिनट देख लेते हैं, रुको। अभी यहाँ पे कितना आ रहा है? आइटम जीएसटी परसेंटेज आगे खत्म हो गया ना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो। यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड का जो स्पेस है ना, वो पहले ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, उसके बाद डालता हूँ। हाँ ठीक है। एक मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला में कहीं पे कॉमा वगैरह मिसप्लेस हो रहा है।